लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल करते हुए समाजवादी पार्टी ने 30 सीटों को अपने पाले में लाकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल किया। तो वहीं लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा में भी चुनाव हुए, जहां इंडिया गठबंधन की ताकत दरक गई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं अखिलेश ने बड़ा दिल करते हुए उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की ताकत को बरकरार रखने का संदेश दिया। लेकिन अखिलेश का उत्तर प्रदेश में संदेश देना क्या महाराष्ट्र में भी कुछ नया होने की आशंका को बल देने वाला है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी ने दबाव बनाना अब शुरू कर दिया है। सपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे में 5 सीटों के ऐलान से ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी इंडिया के सहयोगी दलों पर अब दबाव बनाना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि सपा महाराष्ट्र में 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए इंडिया के सहयोगी दलों को प्रस्ताव दिया है। अखिलेश ने कहा कि सपा एक ऐसी पार्टी है जो कुछ सीटों के साथ संतुष्ट है। मौजूदा समय में महाराष्ट्र में सपा के 2 विधायक हैं। कल कोई बात हो कि पता लगे कि आपकी पार्टी नहीं है। जब चुनाव घोषित हुआ है, हमारी पार्टी मैदान में है और इस बार किसी तरह की देरी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। चुनाव की तारीख हुई, चुनाव प्रचार में और जनता के बीच में हम लोग हैं। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अखिलेश के दौरे और 5 प्रत्याशियों की घोषणा का मकसद इंडिया को एक संदेश देना भी है। इस कदम के जरिए उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा न हो और समाजवादी पार्टी को उचित सीटें भी मिले। मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस से मिले झटके के बाद अखिलेश इस बार बेहद सतर्क होकर कदम उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में सपा का फोकस पीडीए पर है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर। यही वजह है कि अखिलेश ने उन्हीं जगहों से चुनाव प्रचार शुरू किया है जहां अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। सपा मुखिया ने 2 दिन के दौरे में मालेगांव और धुले में जनसभाएं की हैं। धुले में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने कहा कि सपा उन सीटों पर लड़ना चाहती है जहां उसकी स्थिति मजबूत है। जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि हमने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है ताकि MVA को ये पता चले कि हम यहाँ मजबूत हैं, वरना वो हमें बैठक में बताएंगे कि आपका उम्मीदवार मजबूत नहीं है। हमने ये दिखाया है कि हम वो सीट मांग रहे हैं जहाँ पर हम मजबूत हैं। कुल मिलाकर भले ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में दोस्ती के कसीदे गढ़ते दिख रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की शैली में ही कांग्रेस को अखिलेश ने समझा दिया है। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव से अनुभव लेने के बाद अखिलेश दूध के जले हुए हैं और मट्ठा भी फूंक फूंक कर पिएंगे। क्योंकि अखिलेश को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार तब भी झटका लगा था जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और वहां पर भी सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया था। यही नहीं, मध्य प्रदेश में भी हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश को खाली हाथ ही रहना पड़ा था। मनचाही सीट न मिलने से अखिलेश भी अब परिपक्व राजनीति का परिचय दे रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में अखिलेश ने अपनी ताकत दिखाकर कहीं न कहीं कांग्रेस को भी मजबूर कर दिया है। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है।